आज हम मौजूद है सयाहती मकाम गुलमर्ग में और उस जगह पे खड़े हैं जो वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं और दुनिया में ये दूसरे नंबर पर ग्रीन गोल्फ कोर्स है और इस पे हम खड़े हैं। और अगरचे ब्रिटिश दौर से यहाँ पे गोल्फ कोर्स यानी गोल्फ खेला जाता था। सबसे पहले आपका खैर मकदम न्यूज़ 18 में। जी सर। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कितने सालों से आप इस गोल्फ कोर्स के साथ जुड़े रहे हैं गुलमर्ग में? सर मेरा नाम मोहम्मद सादिक कटारिया है, मैं यहाँ गोल्फ प्रो हूँ। 45 ईयर से यहाँ पे ये चला रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है सर। करीब मैं 10 साल का था जब मैं अपने पिताजी से के साथ यहाँ आया था, वो भी यहाँ के गोल्फ के चैम्पियन थे। तो 10 साल से मैं जब 10 साल का था मैं तब से ये आया था गुलमर्ग में, उसके बाद फिर ये चलाया है। जी सर। जी आप मुझे बताया, अगर आप 45 सालों से हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर गोल्फ कोर्स है, इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर, अगर ये दुनिया का दूसरा ग्रीन गोल्फ कोर्स है, तो कितना उतार चढ़ाव आया है आज तक आपके इन 45 सालों में? क्या कुछ आपने यहाँ पे ये अख़ज़ किया है कि इसमें कितनी तब्दीलियाँ आई हैं, कब ये खस्ता रहा, कब बना और कितनी ज़रूरत है इसको अब असर नौ तश्कील देने में, बनाने में? जी सर। जी सर, बीच में कुछ दौर ऐसा भी आया, कुछ टाइम ऐसा भी आया कि यहाँ कोई खेलने आता नहीं था, तब भी हम लोग यहीं थे क्योंकि हालात ही ऐसे थे। अब अल्लाह का शुक्र है सर, हालात ठीक हो गए हैं, बहुत ठीक हो गए हैं। अभी उम्मीद है कि दिन से दिन बढ़ ही रहे हैं। कुछ सालों से टूरिस्ट यहाँ बढ़ रहे हैं सर। और हमारे अच्छे गोल्फर यहाँ दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से आके बड़े बड़े कंपटीशन होते थे और बिगनर लोग भी जैसे टूरिस्ट यहाँ आए, गुलमर्ग में बैठे तो वो यहाँ आ ही जाते थे अपने गोल्फ क्लब। यहाँ हमारा मिनी गोल्फ है, वो खेलते थे, ड्राइविंग खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे, अपना मैन कोर्स में खेलते थे। तो बड़ा अच्छा रहता था सर, बड़ा चहल पहल रहता था सर। बख्शी साहब हमारे CEO थे, अच्छा रहा उनके समय में। और फारूक लून साहब थे और हमारे महमूद शाह साहब थे, उनके दौर में भी बिल्कुल अच्छा रहा क्योंकि बिल्कुल वो इस पे बड़ा केयर करते थे पूरे गुलमर्ग पे। जो भी हमारे अफसरान यहाँ आए तो वो बड़े केयर करते थे। और हमारे ये फारूक शाह साहब जो है, इनके टाइम में तो बहुत ही अच्छा था सर। यहाँ पे आउट साइड में काफ़ी सारे बेंच लगाए, साफ़ सुथरा हुआ। एक तो गोल्फ कोर्स का एरिया है सर, और आउट साइड में जो भी जगह है बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। लोग यहाँ आते थे पिकनिक के लिए, बैठते थे, शीट लगाते थे, खाना खाते थे, बड़े खुश रहते थे। तो कुछ समय से हम ये भी देख रहे हैं कि गुलमर्ग में पाँव रखने के लिए भी जगह इतनी अच्छी, इतनी गंदी हो गई है कि पाँव भी नहीं बंदा रख सकता। तो पुरानी यादें आप दोहराएं, क्योंकि 45 साल से आप क्या कभी चाहे ब्रिटिशर्स यहाँ पे खेलते थे, उन यादों को उनको वो याद दहानी कराएंगे। तब मेरे दादा थे यहाँ, मेरे दादा के बाद मेरे फादर यहाँ आए, उनके साथ जैसे उनके साथ आप आते थे? नहीं सर, मेरे दादा के साथ मेरे पिताजी आते थे। वो भी 40-45 साल यहाँ चला के अब वो इस दुनिया में नहीं है, बदकिस्मती है सर। तो पिछले 10 साल का मैं था यहाँ, पिताजी के साथ आया तो मैं उनसे सुनता था कि ब्रिटिश टाइम में क्या क्या था यहाँ पे। जंगल के इर्द गिर्द उनके हट थे, उनकी कोठियाँ थी और गोल्फ कोर्स 4 थे, बच्चों के लिए अलग, लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग। तो तब से ये चल रहा है सर, अल्लाह का शुक्र है। बड़ा इस गोल्फ कोर्स का बड़ा चर्चा रहा था सर। तो अब मौजूदा दौर में कितनी ज़रूरत है फिर से इसको रिवाइव करने का? और यहाँ से फिर से अगर हमारे यहाँ इंशाल्लाह अफसर अच्छे हो, गुलमर्ग पे पूरा केयर करें, ध्यान रखें, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है सर। हमारा गोल्फ कोर्स एकदम अच्छा रहेगा, हमारा गुलमर्ग का एरिया जो है एकदम साफ़ सुथरा रहेगा कि हर आदमी का दिल चाहेगा, बड़ी खुशी से वो यहाँ आएंगे सर। बिल्कुल आपने सही बात कही, क्योंकि ये कोई मामूली गोल्फ कोर्स नहीं, क्योंकि दुनिया का सेकंड माना हुआ दुनिया का सेकंड ग्रीन गोल्फ कोर्स है। क्योंकि अगर हम रोज़गार के एतबार से बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पे टूरिस्ट ही आते थे खेलने के लिए, आपका रोज़गार भी चलता था। तो कितनी खुशी हुई, क्योंकि अगर इसको और डेवलप किया जाए, एक तो रोज़गार के वसाइल बढ़ जाएंगे, खुल जाएंगे, और दूसरा यहाँ से जो ब्रिटिश दौर से यहाँ पे टूर्नामेंट्स होते थे, फिर दोबारा ये गोल्फ जो है, क्योंकि यहाँ पे हमारे नौजवानों में उसके तरफ कोई तवज्जो नहीं जैसे बाकी गेम्स है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं चाहूँगा जैसे अभी आज नवंबर का टाइम चल रहा है तो ये ऑटम सीज़न है, अभी तो गोल्फ आगे तो उतना चलने का कुछ चांसेस कम है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ये गोल्फ कोर्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब जो हमारे यहाँ GDA के तहत है, वो अप्रैल से इस पे काम, जैसे आप यहाँ समर में विंटर की तैयारी करते हैं, अगर यहाँ विंटर में समर की तैयारी की जाए गोल्फ कोर्स के लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे यहाँ बर्फ़ पिघलती है, उसी टाइम पे अगर गोल्फ कोर्स की तैयारियाँ, गोल्फ कोर्स को मेंटेन किया जाए। टूरिस्ट जब आते थे आपका रोज़गार चलता था? ये हमारा रोज़गार तो सिर्फ टूरिस्ट पे, हम तो डिपेंड हैं टूरिस्ट पे। हमारा आप कितने सालों से इस गोल्फ के साथ? 25 साल से हूँ। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं 25 साल से यहीं एज ए गोल्फ प्रो यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं गोल्फ खेलता भी हूँ और टूरिस्ट को सिखाता भी हूँ।
टूरिस्ट ही नहीं, लोकल भी आते हैं, जैसे सिटी के लोग आते हैं, वो भी माहिर हैं आप। जी इंशाल्लाह। और PGTI खेला हुआ हूँ, नेशनल लेवल तक मैंने पार्टिसिपेट किया है। मीडिया डिपार्टमेंट का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, पिछले 8-10 दिन से जो कैजुअल लेबर है, बाकी सारे डिपार्टमेंट ने मैं एकजुट होकर इसमें काम किया, तब जाके ये गोल्फ कोर्स टूर्नामेंट के खेलने के काबिल बने। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना है कि कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि ये आप यहाँ पे तस्वीरें देखेंगे कि क्योंकि दुनिया का सेकंड ग्रीन गोल्फ कोर्स माना जाता है। और आपका नाम? इमरान खान। बताएं कितनी खुशी हुई आप गुलमर्ग में वर्ल्ड के सेकंड ग्रीन गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेल रहे हैं? इसके बारे में पढ़ा था, वर्ल्ड सेकेंड गोल्फ कोर्स लार्जेस्ट में। तो इसमें मेरी ख्वाहिश थी कि एक एटलीस्ट एक par 3 यहाँ पे मैं शॉट खेलूँ, बिकॉज मुंबई में हम लोग खेलते हैं वहाँ पे, बट यहाँ पे खेलना एक काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है। और इट वाज लाइक वन ऑफ अ ड्रीम कम ट्रू कि यहाँ पे एक लाइक वी कैन ट्राई टू डू par 3 और बर्डी हेयर। या गोल्फ खेलने के लिए बहुत अच्छा वेदर है, बिकॉज गोल्फ के लिए वेदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। बिकॉज आप जब 18 होल खेलते हैं पूरा कंप्लीट, तो फैटिग होती है। यहाँ पर आई थिंक कि वो इशू नहीं है, वेदर अच्छे होने की वजह से आप काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस से पूरा 18 होल कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत खुशी हो रही है कि वर्ल्ड के सेकंड मोस्ट बिगेस्ट गोल्फ कोर्स में खेल रही हूँ। क्या संदेश देना, क्या फीलिंग है आप यहाँ पे इस गुलमर्ग में खेल रहे हैं? बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है, पहली बार देख रही हूँ ये सब लाइव। चाहूँगा हर माँ बाप को और पेरेंट्स को कि छोटी उम्र में आपको गुलमर्ग आना चाहिए और बच्चे को ये सब दिखाना चाहिए, क्योंकि स्टडी ही सब कुछ नहीं है। स्टडी के सिवा अगर ये भी आप लाइन पसंद करोगे तो ये लाइन भी अभी बैर है और ये लाइन में आप आगे बढ़ सकते हो। दुनिया में दूसरे नंबर पर इस तरह का गोल्फ कोर्स है, तो इसको बनाने की ज़रूरत है और यहाँ पे फिर से उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम गुलमर्ग की बात करते हैं, क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स में दुनिया भर में ये मशहूर जगह है, क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स में अगर हमारे नौजवान अपना लोहा मनवा रहे हैं, मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ज़रूरत है क्योंकि अगर गोल्फ कोर्स यहाँ पे यानी गोल्फ टूर्नामेंट्स यहाँ पे शुरू किए जाएंगे, तो हमारे जो नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं इस गोल्फ कोर्स में भी अपना लोहा मनवाएंगे। आप एक बार फिर यहाँ पे तस्वीरें आप देखेंगे, क्योंकि एक ब्यूटीफुल जगह है, खूबसूरत जगह है गुलमर्ग। और अब अगर यहाँ पे जो हमने जिन लोगों से बात की जो माहिर थे, क्योंकि गुज़श्ता 45 साल से 25 साल से लोग इस गोल्फ के साथ जुड़े हुए हैं, और एक तो ये अपना रोज़गार कमा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे गुज़श्ता कई सालों से सिर्फ टूरिस्ट आते थे, वो यहाँ पे सिर्फ गोल्फ खेलते थे शौकिया तौर पे। तो ये लोग, ये माहिर लोग इसको बचाए रखे हैं और वो उनको सिखाते थे यहाँ पे। अब ज़रूरत है कि इसको अब फंक्शनल बनाने की ज़रूरत है। देखना है जो वादे किए गए हैं, अब देखना है कि वो वादे वफ़ा कब यानी वो वादे वफ़ा होंगे, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग गोल्फ कोर्स से मुनीर हुसैन हुर्रा।